दर्शकों, शर का अर्थ नाशवान होता है, जैसा कि आप यहाँ गीता अनुवाद में भी देख रहे हैं। और यही बात किसी काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में पिछली साल में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहती है, अर्थात मैं भी नाशवान हूँ, अर्थात क्षर ब्रह्म हूँ। क्षर ब्रह्म का अर्थ है नाशवान ब्रह्म। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इस ब्रह्म की साधना का एक और मंत्र बताया गया है। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में भी इसी ब्रह्म गीता के ज्ञानदाता ने अपनी पत्नी मूल प्रकृति यानी दुर्गा को बताया। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है और इस प्रकृति यानी दुर्गा के मूल में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सत्वगुण विष्णु जी हैं। यही तीन देवता हैं, यही तीन गुण हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये तीन देवता सत्वगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। दर्शकों, ये कौन है? तीन देवता दुर्गा और काल से कैसे उत्पन्न हुए? परमात्मा कौन है? इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए संपूर्ण सृष्टि रचना देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वार्ता 2147 चौपाई नंबर 1 में लिखा है, अपनी मधु राजीव वर्णी नहीं जानी, मुनिमन मधु रसी जे धानी, पाभासो देवला आदिशक्ति छवे जगोगा। जिन मुनियों के शब्दों से भगवान के चरण का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं हाथ में सदा अनुकूल करने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। दर्शक अर्थात वो बारह शंकर कौन से जिनका जाप मन और सतरूपाजी करते हैं। दर्शकों, पहले आपको हिंदू धर्म के दो शीर्ष शंकराचार्यों के विचार सुनाते हैं, जिनमें एक है श्री निष्ठलानंद जी और दूसरे हैं श्री माधवाचार्य जी। आइए पहले श्री निष्ठलानंद जी के विचार सुनते हैं। जी ने बताया है कि कामचक्र के रूप में 5 देवी देवताओं ने कामचक्र की सारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। ये 5 देवता मुख्य तौर पर हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। आइए अब आपको शंकराचार्य माधवाचार्य जी के भी विचार सुनाते हैं, जिसमें वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर इन 5 देव की भक्ति होती है। सुनिए माधवाचार्य जी के विचार। आपकी इष्ट देव कौन है? तो दर्शकों, देखा आपने, गुरु शंकराचार्य जी ने ये बताया है कि हिंदू धर्म में इन पंचदेवों की भक्ति का प्रावधान है। वे पंचदेवता इस प्रकार है: ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी। दर्शकों, शंकराचार्य जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये पंचदेव काल ब्रह्म के योग की व्यवस्था को संभालते हैं। ये देवता प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बने कमरों में विराजमान रहते हैं। इसलिए भक्ति साधना में इन पंच
देव का विशेष स्थान है। दर्शकों, अब आपको इन देवी देवताओं की यथार्थ स्थिति के बारे में बताते हैं। विडंबना है कि कुछ धर्म गुरु तो इन देवी देवताओं के अस्तित्व को ही नहीं मानते और कुछ धर्म गुरु इन देवी देवताओं को ही फाइनल कोड अर्थात पूर्ण परमात्मा माने बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इन देवी देवताओं की स्थिति को बिल्कुल प्रमाणित और सही बताया है। दर्शकों, आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। दर्शकों, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, न ही 3 लोक के स्वामी हैं, बल्कि 3 लोकों में एक विभाग के अधिकारी हैं। ये सब आप अच्छे से जानते ही हैं कि रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी अधिकारी हैं। जैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है तथा अन्य मंत्री भी होते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य में 23 जिले हैं। उन सब जिलों के ऊपर अलग अलग विभागों का एक मंत्री भी होता है। दर्शकों, वो मंत्री उस पूरे राज्य में एक विभाग का मंत्री होता है। उस मंत्री को पूरे राज्य का स्वामी नहीं कह सकते। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी राज्य में 14 लोग अर्थात जिले जाने और उन 14 जिलों में से इन 3 जिलों में यानी 3 लोगों स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में एक विभाग के मालिक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी इन 3 लोकों में ब्रह्मा जी का विभाग है रजोगुण, जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु